भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें नागरिकों की भारी विविधता है। सभी जातियों और धर्मों के लोग एक स्थान पर मौजूद हैं। फिर क्यों मॉब लिंचिंग में भारी वृद्धि हो रही है? मॉब लिंचिंग न केवल एक सामाजिक समस्या है, बल्कि एक राजनीतिक भी है। स्वार्थी राजनीतिक लाभों के कारण कुछ नेताओं ने भारत की विविधता को नष्ट कर दिया है और एक दूसरे के खिलाफ समूहों को खड़ा कर दिया है। एक 51 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अखलाक पर उनके घर में ही एक भीड़ द्वारा हमला किया गया था। वे गौ हत्या के संदेह में मारे गए। यह हमला 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के दादरी के पास बिसारा गांव में हुआ था। 2014 के बाद कई गाय विघटन के हमले हुए हैं। इन भीड़ हमलों को गौ रक्षा के नाम पर किया जाता है। हेट क्राइम वॉच के अनुसार, जो कि एक factchecker.in डेटाबेस है, 60% घृणा अपराधों में मुसलमान पीड़ित थे, 14% मामलों में ईसाई और 14% मामलों में हिंदू। USCIRF ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के 2020 के संस्करण में कहा कि 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में भारी गिरावट आई है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हमलों में बढ़ोतरी हुई है। हाल के वर्षों में इसमें मॉब लिंचिंग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मॉब लिंचिंग का समीकरण हुआ है। इसलिए अब हम अन्य क्षेत्र में मॉब लिंचिंग में इंक्रीज देखते हैं। 27 जून 2019 को पटना में एक चालक को भीड़ द्वारा पीट कर मार दिया गया, जब वे वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और फुटपाथ पर चला गया। 4 अगस्त 2019 को फिर से पटना में 2 सिख व्यक्तियों पर बाल चोरी के संदेह में भीड़ द्वारा हमला किया गया और उनमें से एक की मृत्यु हो गई। अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश में 2 भाइयों पर भीड़ का हमला हुआ। वे अपने भतीजे को अस्पताल से ला रहे थे। एक भीड़ ने उन पर बच्चे उठाने वाले होने के संदेह पर क्रूरतापूर्ण हमला किया। एक भाई की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बच गया। सितंबर 2019 में पश्चिम बंगाल राज्य में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को लूटा गया था। भीड़ ने कथित तौर पर माना कि वह बच्चा चोर था। 16 अप्रैल की रात 3 लोग कार से पालघर जिले में यात्रा कर रहे थे, जब उन पर गुस्साए भीड़ ने हमला किया, यह कहकर कि वे लुटेरे थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी भीड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 3 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक महिला वन रेंजर सी अनीता पर तेलंगाना राज्य में भीड़ ने हमला किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं और मानव जीवन के लिए घोर उपेक्षा पर नाराजगी जताई। मॉब लिंचिंग के 4 मुख्य कारण माने गए हैं। पहला, बढ़ती असहिष्णुता। दूसरों के कृत्यों या व्यवहार को स्वीकार करने की कम सहिष्णुता का स्तर। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं ताकि अपराधी को दंडित किया जा सके। दूसरा, पुलिस कार्रवाई में कमी। पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पुलिस अधिकारियों की ओर से अप्रभावी जांच प्रक्रिया के कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। तीसरा, न्याय की कमी। न्याय प्रणाली और अधिकारियों की अक्षमता मुख्य कारणों में से एक है, जिसके कारण कानून को अपने हाथ में लेने से कोई भय नहीं होता, क्योंकि विश्वास है कि अधिकारी अप्रभावी हैं। चौथा,
राजनेताओं, सरकार और सांप्रदायिक समूहों से समर्थन। सरकार, राजनेताओं और सांप्रदायिक समूहों से अप्रत्यक्ष समर्थन एक और कारण है जिसके परिणाम स्वरूप मॉब लिंचिंग हुआ। ऐसी हिंसा का समीकरण वास्तव में हाल के कुछ मामलों के दौरान देखा गया था। भारत में हिंसा के इस नए रूप को पहचानने में विफलता ने घटना को बढ़ने दिया। हमें अपने समाज में आत्मनिरीक्षण करना होगा और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करना होगा। अन्यथा कल कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष को मॉब लिंचिंग करने के लिए किसी भी कारण से उपयोग कर सकता है।